वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स उनके प्रैक्टिकली। लास्ट वीडियो में हमने देखा था उसका थ्योरी पार्ट और सारे रूल्स रेगुलेशंस और उसके डिटेल में हमने उसका थ्योरी पार्ट समझा था और उसी चीज का अब हम प्रैक्टिकल अप्रोच देखने वाले हैं। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लीज पहले वो देखें, फिर आप आएं और इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलिए हम वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स इस वीडियो में समझते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर डेवलपर टैब में आएंगे और विजुअल बेसिक पे करेंगे क्लिक। फिर हम इंसर्ट में आएंगे और मॉड्यूल को इंसर्ट कर लेते हैं और यहां पर हम अपने कोड की स्टार्टिंग करेंगे सब प्रोसीजर के साथ। और यहां पर मैं अपने कोड का नाम दे देता हूं वेरिएबल एग्जाम्पल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, तो पहले मैं एक वेरिएबल के लिए की दे देता हूं यानी डिम की, और अपने वेरिएबल का एक नेम दे देता हूं जिसका नाम दूंगा टेक्स्ट एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो डिम क्या है, डिम एक की है, टेक्स्ट क्या है, हमारे वेरिएबल का नेम है, एज अ स्ट्रिंग यानी उसका डेटा टाइप है। यानी कि यहां पर मैंने एक टेक्स्ट नाम का एक कंटेनर बनाया है जिसमें हमारा डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। और वो डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं जो स्ट्रिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर एक कंटेनर बन गया यानी कि एक वेरिएबल बन गया जिसका नाम है टेक्स्ट, और डिम एक की है जिससे हम अपने वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि टेक्स्ट अभी एक कंटेनर बना है और टेक्स्ट के अंदर वैल्यू डालना जरूरी है, तो मैं यहां पर टेक्स्ट के अंदर लिख देता हूं। तो यहां पर मैंने अपने टेक्स्ट यानी कि अपने वेरिएबल के अंदर लिव इन कोड लिख दिया है। और एक काम करूंगा, मैं मैसेज बॉक्स के अंदर कहूंगा जो भी टेक्स्ट के अंदर रखा है वो मुझे दिखा दो। ठीक है, तो आई होप आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि मैंने एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं टेक्स्ट स्टोर करूंगा, और टेक्स्ट के अंदर मैंने यहां पर स्टोर किया है लिव इन कोड, और ये टेक्स्ट नाम के कंटेनर के अंदर जाके स्टोर हो गया। और मैंने बोला मैसेज बॉक्स से कि भाई एक काम करो, जो भी टेक्स्ट के अंदर रखा है वो हमें दिखा देना। अब मैं यहां पर रन पर क्लिक करता हूं और रन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखिए लिव इन कोड जो मेरा मैसेज है वो यहां पर रन होके आ गया। ओके, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल काम कैसे कर रहा है, जो डेटा को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अभी हम एक न्यूमेरिक डेटा टाइप के लिए भी देख लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा सब वेरिएबल एग्जाम्पल टू ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, तो डिम नम एज अ इंटीजर। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, डिम यानी कि अपने वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए की नम नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया जो मैं अपना कोई भी नेम यहां पर दे सकता हूं। एज अ इंटीजर का मतलब है यहां पर मैं नंबर को स्टोर कराऊंगा। ठीक है, तो अब मैं नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूं 300। ठीक है, अब बोलूंगा मैसेज बॉक्स से कि एक काम करो भाई, जो भी नम में रखा है ना वो मुझे दिखा देना। अब जैसे मैं रन करूंगा तो यहां पर नम के अंदर 300 था, अब वो हमें यहां पर विजिबल हो गया। तो आई होप यहां पर आपको एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर का आपको यहां पर चीजें समझ में आ गई होंगी, कोड दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ओके, तो यहां पर अभी हमने देखा कि भाई सिंगल वेरिएबल हम कैसे डिफाइन करते हैं। इसी के साथ साथ अगर मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन करने हो तो वो कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। तो सब वेरिएबल एग्जाम्पल 3 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, तो डिम नेम एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, एक और लिखना डिम एज एज अ इंटीजर, डिम सैलरी एज अ करेंसी। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया है, 3 वेरिएबल बनाए हैं, डिम नेम जिसमें मैं अपना टेक्स्ट स्टोर करूंगा। ठीक है, डिम एज एज अ इंटीजर यानी कि इसमें मैं नंबर स्टोर करूंगा। ठीक है, और डिम सैलरी एज अ करेंसी यानी कि करेंसी फॉर्मेट में आपका आएगा। आई होप आपको यहां पर क्लियर होगा इतना। ठीक है, तो अब नेम के अंदर मैं स्टोर कर देता हूं, नेम के अंदर मैं यहां पर नेम यहां पर कर देते हैं एग्जांपल के लिए आकाश। ठीक है, एंड एज कर देता हूं मैं यहां पर 25। ठीक है, सैलरी कर देता हूं मैं यहां पर 100। ओके, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको कहां पे दिखाना चाहते हैं। यहां पर बेसिकली अभी क्या किया है, हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। वेरिएबल डिफाइन करने के अंदर हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर दी कि नेम के अंदर आकाश जाएगा, एज के अंदर 25 जाएगा और सैलरी के अंदर 100 जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम क्या चाहते हैं, इसको दिखाना कहां पे चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो नेम है वो मेरा रेंज A1 की वैल्यू इक्वल टू नेम, यानी कि सेल A1 के अंदर मेरा ये जो भी नेम में रखा हुआ है वो यहां पर दिखाई दे। ठीक है, सिमिलर रेंज A2 की वैल्यू इक्वल टू जो भी एज के अंदर रखा हो वो रेंज सेल A2 में दिखाई दे, रेंज A3 डॉट वैल्यू इक्वल टू
सैलरी, ठीक है। और जो भी सेल A3 के अंदर जो भी सैलरी रखी हो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं एक्सेल में चल के चेक करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाई देगा A1 के अंदर आकाश आ गया, फिर आपका A2 के अंदर नंबर एंड A3 के अंदर यहाँ पर 100 आया है, वो भी आपका करेंसी फॉर्मेट में। आई होप आपको यहाँ पर जो डेटा टाइप डिफाइन करते हैं उसका मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर एक बार बताओ, यहाँ पर टेक्स्ट जो है उसमें उसको आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, जो नंबर है आपने उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखा। तो आपको यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी टेक्स्ट होता है या जो भी आपका स्ट्रिंग होगा उसको हमेशा हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, और जो नंबर्स होते हैं या रिजर्व की होती हैं उनके लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज करोगे तो एरर आएगा। उसका भी मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं सब वेरिएबल एग्जाम्पल 4, तो डिम मैंने लिखा यहां पर एग्जाम्पल के लिए कोई भी जैसे VAL कर देता हूं एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो डिम वेल एज अ स्ट्रिंग। अब मैं यहां पे लिखूंगा वेल इक्वल्स टू, और मैंने यहां पे लिख दिया एग्जाम्पल के लिए 500, ठीक है। और मैंने लिखा मैसेज बॉक्स के अंदर जो भी वेल यानी कि वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है, अब इसको रन करके दे दो। अब जैसे रन करोगे ये रन हो जाएगा। ये देखिए 500 आ गया। अब ये क्यों आया? क्योंकि आपका जो नंबर है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर हो सकता है, बट अगर अभी मैं इसे इंटीजर कर दूं, ठीक है, और इसको मैं यहां पर कर दूं, यहां पर मैं कर दूं लिव इन कोड, ठीक है। और जैसे ही अब मैं इसे रन करूंगा तो रन करने पे एक एरर आ जाएगा, और जिस एरर का नाम होगा टाइप मिसमैच। यानी कि आप यहां पे समझें कि आपने यहां पे दिया है इंटीजर यानी कि नंबर, ठीक है, डेटा टाइप में, और आपने नेम जो डेटा टाइप आपका नंबर था उसके अंदर आप टेक्स्ट स्टोर करवा रहे हो। आपका कोई भी नंबर टेक्स्ट हो सकता है मगर कोई टेक्स्ट नंबर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए आप मुझे बताओ लिव इन कोड को आप नंबर करके दिखाओ, नहीं आप कर पाएंगे, है ना। सिमिलर अगर मैं बोलूं 500 को आप टेक्स्ट कर दो, आप इजिली कर दोगे। ये 500 आप एज अ OTP भी पढ़ सकते हो और 500 आप एज अ वैल्यू भी पढ़ सकते हो, बट लिव इन कोड को आप एज अ वैल्यू पढ़ के दिखाइए, पॉसिबल नहीं है ना। तो आप जरा यहां पर समझे, इसीलिए यहां पर डेटा टाइप्स दिए गए हैं, ठीक है। सिमिलर अगर मैं यहां पर एक और एग्जांपल देखता हूं, वेरिएबल एग्जांपल 5 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डिम, और यहां पर मैं लेता हूं एग्जांपल के लिए टेक्स्ट एज अ स्ट्रिंग, और यहां पर मैं टेक्स्ट के अंदर लिव इन कोड विदाउट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देता हूं, ठीक है। और मैसेज बॉक्स के अंदर बोलूंगा जो भी टेक्स्ट में रखा है वो मुझे दिखा दो TXT, ठीक है। रन करते हैं, जरा चेक करते हैं क्या आया। तो यहां पर ब्लैंक आ गया, देखिए, ठीक है। ब्लैंक क्यों आया? क्योंकि भाई साहब आपने जिसको दिया है ये आपने बेसिकली इसको इन्वर्टेड कॉमा में तो लिखा ही नहीं, जिसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा। और जैसे अब मैं इसे रन करूंगा तो यहां पर देखिए आ गया, ठीक है। आई होप आपने अभी तक यहां पर जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन एक बात सोचिए कि एरर्स भी बहुत सारे आते हैं, आप डिफाइन करते तो एरर आते हैं, कुछ और एरर्स आ रहे होते हैं, और उन एरर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उन एरर्स का मतलब क्या है ये हम कैसे समझेंगे। और अगर ये सारी चीजें आपको समझनी है देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।